अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं कि लालच बुरी बला है। लालची इंसान हर बुरे भले की तमीज़ भुलाकर अपनी ख्वाहिश का गुलाम बनकर रह जाता है। ऐसी ख्वाहिश जिनका कोई अंत या किनारा नहीं होता। साहिरा बनने की आरज़ूमंद एक सीधी सादी लड़की का किस्सा। जादू ने उसे सारे चरित्र सिखा दिए थे। रशीदा ने आकर अपनी बहन हमीदा को सनसनीखेज लहजे में बताया, आज मैंने आली बाबा से बात की है, वो हमें काला जादू सिखाने पर आमादा है। सच? रशीदा की आंखें चमकने लगी थीं, मगर फिर वो बुझ सी गई। पर वो भी पैसे मांगेगा? यही तो मजे की बात है, पैसे वैसे कुछ नहीं मांगता। हमीदा जोशो खरोश से उसे बताने लगी कि उसने बंगाली आमिल बाबा को कैसे राम किया और वो उन्हें कैसे काला जादू सिखाने पर आमादा हो गया था। रशीदा और हमीदा गुजरात के एक पसमानदा गांव से ब्याह कर कराची आई थीं। उनके शौहर आपस में दोस्त थे। चमन दीन उसी गांव का रहने वाला था और उसका दोस्त अजीज मोहम्मद साहिवाल से ताल्लुक रखता था। दोनों ने मिलकर हेयर ड्रेसर की दुकान की हुई थी। चमन दीन का यह जद्दी पुश्ती पेशा था, मगर अजीज जात का कुम्हार था। उसे बाल काटना चमन ने सिखाए थे। शहर में इस पेशे की कोई खास मांग नहीं थी, इसलिए उसने पेशा बदल लिया। चमन की पहली बीवी टीबी से मर गई तो वो दूसरी शादी के लिए गांव जा पहुंचा। अजीज भी उसके साथ था और जब उसने हमीदा को देखा तो चमन से बोला, यार मेरी शादी अपनी आधी घरवाली से करा दे, तू संजीदा है? चमन ने हैरत से कहा, क्योंकि हमीदा शक्लो सूरत की कोई खास नहीं थी, रंग गोरा था। हाँ, उसके जिस्म में कशिश थी। अजीज उसी कशिश पर मर मिट रहा था। बहन की शादी पर हमीदा ने जरक बरक चुस्त लिबास पहन रखा था जो उसके भरपूर जिस्म को नुमाया कर रहा था। चमन ने अपने ससुर से बात की और दूसरी बेटी का बोझ सर से उतरते देखकर वो खुशी से बेहाल हो गया। अजीज कमाऊ शख्स था, सूरत शक्ल का भी मुनासिब था, उसे और क्या चाहिए था। उसने झट हाँ कर दी। अजीज ने जहेज में किसी किस्म का मुतालबा भी नहीं किया था। रशीदा और चमन की शादी के एक हफ्ते बाद हमीदा और अजीज की शादी भी हो गई। शादी के फौरन बाद चमन और अजीज अपनी बीवियों को लेकर कराची आ गए। अब तक वो ग्रीन टाउन के एक कमरे के छोटे से मकान में रहते आए थे। आने के बाद उन्होंने एक ही लेकिन निस्बतन बड़े मकान का बंदोबस्त किया जो 3 कमरों पर मुश्तमिल था। इलाका भी अच्छा था। रशीदा और हमीदा की तो आंखें खुल गई थीं। उनके लिए ये जगह डिफेंस से कम नहीं थी। खुद गांव में वो 2 कमरों के खोली नुमा मकान में रहते थे। वहां पानी, बिजली और गैस तीनों चीजें ही नहीं थीं। वो इस पक्के मकान में ये सहूलतें पाकर खुश थीं। चमन और अजीज ने शाह फैसल कॉलोनी में अपनी दुकान सेट कर रखी थी। दुकान खूब चलती थी, इसलिए आमदनी भी अच्छी थी। रशीदा और हमीदा ने गांव में 5वीं जमात तक पढ़ा था। उन्हें उर्दू लिखना पढ़ना आ गई थी। शहर आने के बाद उन्होंने वक्त गुजारी के लिए रिसाले पढ़ना शुरू कर दिए। रिसाले लेने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता था। कबाड़ी जो रेड़ी लेकर गली गली घूमते हैं, उनके पास रिसाले होते थे। रशीदा और हमीदा उनसे ले लिया करती थीं। एक रोज़ रिसाला लेते हुए हमीदा को एक किताब नजर आई जिस पर काला जादू लिखा था और नीचे हड्डियों के क्रॉस के साथ एक खोपड़ी बनी हुई थी। जादू टूना हमीदा की कमजोरी थी। उसने फौरन ये किताब ले ली और कबाड़ी से पूछा, ये कितने की है? आप ऐसे ही ले लें। कबाड़ी जो तंग कपड़ों में उसके फंसे हुए जिस्म को चोर निगाहों से देख रहा था, गड़बड़ा कर बोला, ऐसे ही पड़ी है, कोई लेता ही नहीं है। हमीदा को अपनी इस कशिश का एहसास था और वो इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी करती थी। फेरी वालों से और बाजार में वो चीज़ें इतने कम दामों में लिया करती थी कि रशीदा को भी हैरत होती थी। हमीदा जानबूझकर फिटिंग के कपड़े पहनती थी और जब बाहर जाती तो जानबूझकर दुपट्टे वगैरह से बेपरवाही बरता करती थी। आमतौर से मर्द उसके जाल में फंस जाते और वो उनसे जो चाहती मनवा लिया करती थी। एक बार दोनों बहनें पास ही बाजार में कपड़े लेने गई थीं। जिस दुकान से वो कपड़े ले रही थी उसका सेल्समैन नौजवान ही था। कपड़े देखते हुए हमीदा ने बज़ाहिर बेइख्तियार दुपट्टा ढलका दिया। रशीदा ने इस बात को महसूस किया और उसे दुपट्टा ठीक करने का इशारा भी किया, मगर हमीदा अनजान बनी रही। आखिर रशीदा ने उसके कान में सरगोशी की, तेरा जिस्म झलक रहा है, झलकने दो, वो बेपरवाही से बोली। जरा सी देर में उसने 2 सूट पीस उस नौजवान सेल्समैन से अपनी पसंद की कीमत पर ले लिए। वह बार बार अपने माथे पर आने वाले पसीने को साफ कर रहा था और गाहे गाहे उसकी निगाहें हमीदा के जिस्मानी खदोखाल से जा उलझती थीं। घर आकर रशीदा ने उसे डांटा, ये तो क्या इतने तंग कपड़े पहनती है? और उस दुकान वाले के सामने दुपट्टा क्यों गिरा दिया था? कैसे नदीदेपन से देख रहा था। उस गिरे हुए दुपट्टे की वजह से उसने 2 सूट इतने सस्ते दे दिए, वरना ये पूरे 100 रुपये के हैं, बेशरम। रशीदा ने उसे गुरका, लेकिन हमीदा ढिठाई से हंसती रही। मैं कौन सा घिस जाती हूँ, अगर कोई ज़रा सा घूर ले तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अजीज़ को पता चलेगा तो तेरी शामत आ जाएगी। उसे पता चलेगा तो शामत आएगी ना। हमीदा फिर हंसी।
रशीदा उसके मुकाबले में ज़्यादा कबूल सूरत और सुर्खी माल सफ़ेद रंगत की वजह से अच्छी लगती थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो उससे हल्की पड़ जाती थी। रशीदा हमीदा से सिर्फ साल भर ही बड़ी थी, इसलिए दोनों में बहनापे से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ दोस्ती थी। रशीदा शर्मीली फितरत रखती थी तो हमीदा बेबाक थी। उसे मर्दों को रिझाने और उन्हें बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आता था। गांव में भी वो इस किस्म की हरकतें करती थी। किसी एक नौजवान को नज़र में रख लेती, उसकी तरफ माइल होती और जब वो उसका दीवाना हो जाता तो उससे बेरुखी इख्तियार कर लेती। रशीदा उसे उस वक्त भी समझाती थी कि ये खेल अच्छा नहीं है, किसी रोज़ वो अपना दामन जला बैठेगी, मगर हमीदा उसकी नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। शादी के बाद हमीदा ने मर्दों को रिझाने का सिलसिला तर्क कर दिया था, लेकिन अपना मकसद हासिल करने के लिए वो बाज़ औक़ात ऐसी हरकतें कर जाती थी। उससे ज़्यादा रशीदा इस बात से डरती थी कि अजीज़ के इल्म में हमीदा की यह हरकतें ना आ जाएं। वो गुस्से का तेज़ था, एक दो बार हमीदा पर हाथ भी उठा चुका था, लेकिन हमीदा ने खास परवाह नहीं की थी। माँ बाप के घर में भी उसका रवैया कुछ इसी किस्म का था। मार खाकर भी अपना मकसद हासिल कर लिया करती थी। रशीदा ने एक दो बार उसे कहा भी कि शौहर के मिजाज के खिलाफ काम ना किया कर, और वो बेपरवाही से जवाब देती तो तुम फिक्र न कर, मारता है पर कमरे में जाते ही वो सारी नाराज़ी भूल जाता है, वो मायने खेज अंदाज में कहती। हमीदा ने किताब अंदर लाकर रशीदा को दिखाई। देख, इसमें काले जादू के बारे में बताया है। रशीदा सिल पर मसाला पीस रही थी। उसने सरसरी नज़र से किताब देखी। ऐਵੇਂ ही बकवास होगी, पहले भी हम काले जादू की कितनी किताबें देख चुके हैं। दोनों बहनों की दिलचस्पी की वजह उनके गांव से ज़रा फासले पर एक झोंपड़ी में अकेला रहने वाला शख्स था। वो ना जाने कहाँ से आया था और उस जगह आकर रहने लगा। उसने खुद सरकंडों और लकड़ी की मदद से ये झोंपड़ी बनाई थी। उसकी आमद के फ़ौरन बाद उसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो काले जादू का माहिर है, हालांकि उससे कोई मिलता भी नहीं था। इसके बावजूद ये बात खुद ब खुद फैल गई थी। लोगों ने अपने मसाइल हल कराने के लिए उसके पास चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे, मगर वो हर एक से मिलता नहीं था। कुछ लोगों से मिलता और उनका काम कर दिया करता। शाम के वक्त गांव के बच्चे उसकी झोंपड़ी की तरफ जा निकलते थे और वह उन्हें दिलचस्प अजीबोगरीब तमाशे दिखाता था, जैसे कबूतर का अंडा लेकर छोटी सी हांडी में डालकर उसमें कुछ पड़कर फूंकता और अंदर से कबूतर निकल आता। उसके गले में स्याह रंग का सांप लटका रहता, जिसके जिस्म पर सफ़ेद रंग के धब्बे थे। उसकी लंबाई 6 फुट तो थी। बच्चे उसकी दहशत से उसके पास नहीं जाते थे। वैसे भी वो कड़ी सूरत था, स्याह रंगत, मोटा नाक नक्शा और रही सही कसर चीचक के दानों ने पूरी कर दी थी। उसके घर के पास ही मौजी रहता था। उसका बाप कपड़े बुनता था और वो गांव भर में दंदनाता फिरता था। हाथ पैर का मजबूत था और 14 साल की उम्र में ही खासा कद काठ निकाल लिया था। उस वक्त रशीदा और हमीदा 12-13 साल की थी। मौजी खास तौर से उन्हें छेड़ता था, आते जाते बाल नोच लेता या चुटकी काट लेता। वो घर में इसका जिक्र करते भी डरती थी कि उनका घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा। दोनों ही बहनें मौजी से सख्त चिढ़ा करती थीं, मगर उसका कुछ बिगाड़ने से कासिर थीं। एक रोज़ वो कुएं से पानी भर कर ला रही थी कि मौजी ने गुलेल से पत्थर मारकर हमीदा के सर पर रखा मटका तोड़ दिया। पानी उसे शराबूर कर गया। हल्का सा लिबास उसके जिस्म से चिपक गया तो मौजी ने करीब आकर उसे गौर से देखा। तू खासी बड़ी हो गई है। हमीदा और रशीदा ने उसे बुरा भला कहा। वो ढिठाई से हंसता चला गया। हमीदा ने माँ से जाकर शिकायत लगाई तो मटका टूटने पर उल्टा उसकी पिटाई हुई थी। माँ ने कहा कि उसने खुद मटका तोड़ा होगा और नाम मौजी का ले रही है। इस सिलसिले में रशीदा की गवाही भी काम नहीं आई। हमीदा मार खाकर खूब रोई। फिर रशीदा से कहा, उस हरामी मौजी का दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। तू क्या करेगी उस सांड का? रशीदा मुंह बनाकर बोली। बस तू देख लेना, हमीदा ने सोचते हुए कहा था। इससे अगले रोज जब माँ दोपहर में सो रही थी, हमीदा ने चुपके से रशीदा को तैयार होने का कहा तो उसने पूछा, कहाँ जाना है? चमार के पास जाना है। रशीदा उछल पड़ी। चमार के पास क्यों जाना है? बस तू चल। हमीदा ने दांत पीसे। उस मौजी के बच्चे को मजा चखाना है। रशीदा सहम गई थी। पागल ना बन, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, मुझे उससे डर लगता है। तू तो है ही डरपोक, कुछ नहीं कहेगा वो तुझे। बस अब चल, अम्मा के उठने से पहले वापस आना है। हमीदा उसे जबरदस्ती साथ ले गई। गर्मियों की उस तपती दोपहर में जब सभी अपने घरों में दुबके थे, वो चमार कहलाने वाले उस काले जादू के माहिर की झोंपड़ी में जा पहुंची। कुछ अरसे से उसने एक बड़ा सा उल्लू पाल लिया था जो उसकी झोंपड़ी के आगे टाली के बड़े से दरख्त की घनी शाखों पर बैठा रहता था और किसी चौकस पहरेदार की तरह हर वक्त जागता रहता था। उन्हें देखते ही उल्लू ने कड़ी आवाज़ निकाली। उसकी आवाज़ सुनकर चमार झोंपड़ी से निकल आया। उसने करख्त आवाज़ में उनसे पूछा, क्या बात है लड़कियों, इस वक्त क्यों आई हो? तुमसे काम है। हमीदा ने डर जाने के बावजूद हिम्मत से काम लिया। क्या काम है? चमार तपती ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसे गर्मी की ज़रा सी भी परवाह नहीं थी।
उसकी नज़रें हमीदा पर मरकूज थीं। मेरे पास आओ लड़कियों, डरो मत। इस बार उसकी आवाज़ नरम थी। रशीदा ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। अलबत्ता हमीदा लरजते कदमों से उसके पास चली आई। हमें तुमसे काम है, मौजी हमें बहुत सताता है, तुम उसे सज़ा दो। मैं उसे कैसे सज़ा दे सकता हूँ? उसने तेज़ नज़रों से हमीदा को घूरा। मैं जानती हूँ तुम उसे सज़ा दे सकते हो, तुम्हें काला जादू आता है। वो हंसा, तुमने ठीक कहा, मुझे काला जादू आता है और मैं मौजी को सज़ा दे सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास कुछ रुपए हैं। हमीदा ने उसे 6 रुपए निकाल कर दिखाए तो वीराना चमार के कहकहे से गूंज उठा। उसने कहा, लड़की, इतने से पैसों में क्या होगा? हमीदा रूहान सी हो गई। फिर मैं क्या करूं? तेरा काम हो जाएगा, पर तू वादा कर, मेरा भी एक काम करेगी जब मैं कहूँगा। मैं वादा करती हूँ, हमीदा ने सोचे समझे बगैर कहा। बस तू जा, तेरा काम हो जाएगा। उसने हाथ उठाकर कहा, तू 1-2 दिन में मौजी का इंजाम देख लेगी। हमीदा को ऐसा लगा जैसे उसे किसी कैद से रिहाई मिल गई हो। वो वापसी के लिए भागी। रशीदा ने उसका साथ दिया था। रास्ते में रशीदा ने कहा, शुक्र है उसने जाने की इजाज़त दे दी। मेरे जिस्म में तो हरकत करने की ताकत ही नहीं रही थी, और मुझे हैरत है उसने हमसे मौजी के बारे में पूछा तक नहीं। हमीदा बोली, वो जादूगर है, उसे सबके बारे में पता होगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। अब मुझे यकीन है कि मौजी को सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रशीदा दुखी होने लगी। अगर उसने मौजी को कोई सख्त सज़ा दे दी। हमीदा ने उसे एक गंदी सी गाली दी। वो इसी का मुस्तहिक है। कमीना कैसी गंदी नज़रों से देखता है। उन्हें चमार के पास गए। 2 दिन ही हुए थे कि रात के वक्त मौजी के घर से रोने पीटने की आवाज़ें आने लगीं। उनकी माँ जल्दी से चादर लेकर मौजी के घर गई। जरा देर बाद रोने की आवाज़ें बुलंद होकर मातम में बदल गईं। घर की औरतें चिल्ला चिल्लाकर मौजी का नाम ले रही थीं। रशीदा और हमीदा ये आवाज़ें सुन रही थीं और सख्त परेशान थी। हमीदा ने आहिस्ता से कहा, मुझे लग रहा है उस मनहूस को मौत आ गई है। रशीदा दहल गई थी। कैसी बातें कर रही है? चमार ने उसे जादू से मार दिया होगा। हमीदा हंसी। उसे बेहद खुशी हो रही थी। अगले रोज गांव में मशहूर था कि रात का खाना खाकर मौजी अच्छा भला बिस्तर पर लेटा था कि उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने देखते ही देखते ऊपर तले खून की उल्टियां की और फिर उसकी आंखें पथरा गई थीं। लोग उसे लेकर गांव के नज़दीक अस्पताल की तरफ भागे, मगर मौजी ने रास्ते में जान दे दी। हमीदा और रशीदा जानती थी कि मौजी क्यों मरा है, जबकि बाकी गांव वालों का ख्याल था कि मौजी ने कोई जहरीली शय खा ली थी। उसके घर वाले लाश का पोस्टमार्टम कराए बगैर उसे वापस ले आए थे। रशीदा मौजी की मौत से खौफजदा हो गई थी, मगर हमीदा बेहद खुश थी। उसने रशीदा से कहा, ये तो बहुत काम की चीज़ है। मैं भी काला जादू सीखूंगी और मेरा जो भी दुश्मन होगा उसे मार डालूंगी। ऐसी बातें न कर, रशीदा सहमी हुई आवाज़ में बोली। मस्जिद के मौलवी साहब कह रहे थे कि काला जादू करना हराम होता है और वह खुद जो तावीज़ देती हैं। हमीदा ने तंजिया लहजे में कहा, वो तो कुरान से देती हैं। रशीदा बोली, वो तो और भी गुनाहगार हैं। सास को बहू के खिलाफ तावीज़ देती हैं और बहू को सास के खिलाफ। मैं तो काला जादू ज़रूर सीखूंगी। किससे सीखोगी? रशीदा ने पूछा। उसी चमार से सीख लूंगी। हमीदा ने बेपरवाही से कहा। मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगी। रशीदा ने फैसलाकुन लहजे में कहा, मुझे उससे खौफ आता है। तुम मत जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। पागल, माँ को पता चल गया तो मार मार कर हड्डियां तोड़ देगी। रशीदा और खौफजदा हो गई। मेरी शामत भी आएगी। नहीं पता चलेगा, हमीदा मखसूस अंदाज में बोली। जब माँ सोएगी तब जाऊंगी। उसने यही किया। अगले रोज माँ जैसे ही सोने के लिए लेटी, वो चुपके से निकल गई। उसने रशीदा को भी नहीं बताया था। उसे खौफ था कि रशीदा उसे रोक लेगी। जब वो चमार की झोंपड़ी के पास पहुंची तो उसे दरवाजे के सामने बैठा नजर आया। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसने हमीदा पर नजर जमाते हुए कहा। क्यों? वो बेसाख्ता बोली। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? चमार मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराया। जो शख्स इस जगह बैठे बैठे तुम्हारे दुश्मन को खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर सकता है, उसके लिए तुम्हारे बारे में जानना क्या मुश्किल है। आओ मेरे पास। बात करते करते उसका लहजा तो हुक्माना हो गया था। उसने अपनी खून की तरह सुरख आंखें हमीदा की आंखों में डालकर देखा तो वह बेख्तियार उसकी तरफ खिंची चली गई। हमीदा को लगा जैसे उसका जहन काबू से बाहर हो रहा है। चमार ने ललचाई हुई नजरों से उसके जिस्म को देखा और खड़ा हो गया। मेरे साथ आ। वो किसी मामूल की तरह उसके साथ झोंपड़ी में चली आई। अंदर से झोंपड़ी अजीब चीजों से भरी थी। हनूतशुदा जानवर, परिंदे, हड्डियां और एक इंसानी खोपड़ी, जड़ी बूटियां, चीजें पीसने की सिल और कुंडी। एक तरफ फर्श पर किसी जानवर की खाल बिछी थी। वो उस पर जा बैठा। कुछ देर गौर से हमीदा को देखता रहा, फिर अचानक बोला, अपने कपड़े उतार दे। और हमीदा ने किसी एहसास के बगैर अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसे यह एहसास भी नहीं था कि वो उरियां खड़ी थी। चमार उसे गौर से देखता रहा। ना जाने उसकी आंखों में क्या था कि हमीदा की सारी कुव्वत इरादी सलब होकर रह गई थी।
वो उसे पास आकर टिटोलने लगा, फिर किसी कदर मायूसी से पीछे हट गया। अभी कच्ची है और चमार को कच्चा फल खाने में मजा नहीं आता, चल कपड़े पहन ले। यकदम हमीदा उसके ट्रांस से निकल आई थी। उसने चौंक कर अपनी हालत देखी और मारे शर्म के कट कर रह गई थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और एक आड़ में होकर उन्हें पहनने लगी थी। उसे याद आ रहा था कि उसने किस तरह चमार के कहने पर बिला झिझक अपने कपड़े उतार दिए थे, बगैर किसी शर्म के, और उसे अब शर्म आ रही थी। कपड़े पहनकर वो असर से निकली। मम्मा, मैं घर जाऊंगी, उसने बामुश्किल कहा। काला जादू नहीं सीखेगी, चमार मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता चला? वो शशदर रह गई थी। मैंने तो नहीं बताया, मुझे सब पता चल जाता है, वो पुरगुरूर अंदाज में बोला। मुझे तो ये भी मालूम है कि तू अभी बालिग नहीं हुई, पर याद रख, तेरी जवानी का फल मैं जरूर चखूंगा। बस 3-4 महीने की बात है। हमीदा का शर्म से बुरा हाल हो गया और वो तकरीबन भागती हुई झोंपड़ी से निकलकर गांव की तरफ चली गई। किसी ने उसे चमार के पास आते या जाते नहीं देखा था। चमार की बातों ने उसे ऐसा कर दिया था कि घर आकर भी वो कितनी देर लरसती रही थी। काला जादू सीखने का ख्याल फौरन ही उसके सर से उतर गया था और वो खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि बचकर आ गई। वो जिस तरह चमार के सामने बेबस हो गई थी, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। खुशकिस्मती से रशीदा भी सो रही थी, वरना उसकी हालत समझ जाती। उनके उठने से पहले उसने अपनी हालत दुरुस्त कर ली थी। इस वाक़ये को कई महीने गुजर गए थे। एक रोज़ हमीदा चूल्हे में जलाने वाली लकड़ी जमा करने पास ही दरख्तों के झुंड की तरफ गई थी। आमतौर से दूसरी लड़कियां भी उसके साथ होती थीं, लेकिन उस रोज़ वह अकेली थी। लकड़ियां चुनते हुए उसे आहट आई। उसने मुड़कर देखा और चमार को अकब में पाकर उसकी जान निकल गई थी। वह दांत निकालकर उसे देख रहा था। उसकी निगाहें महसूस करके वो खुद में सिमटने लगी। चमार उसके पीछे चलाया था। पूरे 3 महीने बाद देखा है तुझे, बड़ी बड़ी लग रही है, मुझे जाने दो, हमीदा ने उसकी आंखों में शैतानी अज़ाएं महसूस करके कहा। चमार ने हमीदा का बाजू पकड़ लिया था। ऐसे कैसे जाने दूं? क्या काला जादू नहीं सीखेगी? छोड़ो, मुझे जाने दो। हमीदा ने बाजू छुड़ाना चाहा तो चमार ने एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ कर लिया। इधर देख। हमीदा ने जैसे ही उसकी खून की तरह सुरख आंखों की तरफ देखा, उसके जिस्म को वैसा ही झटका लगा और जब चमार ने उसे बाजू से पकड़कर बेले के अंदर वाले हिस्से की तरफ खींचा तो बिना मुज़ाहमत चली गई। उसे घने दरख्तों में ले जाकर चमार ने उसे ज़मीन पर गिराया और ललचाई हुई नज़रों से देखने लगा। कसम से तू तो बिल्कुल जवान लगती है। मैं जानता हूँ तू अभी बालिग नहीं हुई है, पर मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। हमीदा के लब भी जैसे सिल गए थे, मगर वो सोच सकती थी और दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रही थी कि उसे इस शैतान से बचाए। चमार उस पर झुक गया। उसके पास से आती बदबू से हमीदा का जी मतलाने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाता, अचानक दरख्तों के बाहर से औरतों के बोलने हंसने की आवाज़ें आने लगी। चमार एकदम पीछे हट गया और जब औरतें लकड़ियां चुनने दरख्तों की तरफ आने लगी तो वो मायूसी के आलम में हमीदा पर हसरत भरी नज़र डालकर बोला, तू आज भी बच गई, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। याद रखना, जिंदगी में एक बार मैं तुझे ज़रूर हासिल करूँगा। ये कहकर चमार दरख्तों के तारीख हिस्से की तरफ चला गया। उसके जाते ही हमीदा का जहन उस शहर से आज़ाद हो गया। वो जल्दी से कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ती बाहर आई और औरतों और लड़कियों में शामिल हो गई। उसने उन्हें यही बताया कि वो ज़रूरत से झुंड में गई थी। उसने महसूस किया कि चमार की बात करके उसे सिवाय बदनामी के कुछ हासिल नहीं होगा। लकड़ियाँ चुनकर वो घर चली गई और दिल में अहद कर लिया कि अब अकेले नहीं निकलेगी। उसे चमार की ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो गया था। अगर वो औरतें ना आती तो वो उसे बेआबरू कर चुका होता। रशीदा ने भी उसके अंदर ये तब्दीली महसूस कर ली थी। वो घर से कम ही निकलती थी और अकेले तो कहीं भी जाने से गुरेज ही करती थी। काले जादू का भी जिक्र नहीं करती थी। रशीदा ने पूछा भी, मगर उसने टाल दिया कि अब उसे इन बातों का शौक नहीं रहा। रशीदा ने सुकून का सांस लिया, वरना उसे हमीदा की तरफ से खतरा लगा रहता था। वो जानती थी कि उसकी बहन कितनी ज़िद्दी है। उसे अपनी इस ज़िद्दी बहन से बेहद मोहब्बत थी। वो माँ बाप की भी 2 ही औलादें थीं। हमीदा को अब भी चमार का खौफ था। वो काला जादू जानता था और ऐसे लोगों के लिए कोई काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता। अगर वो गांव में रहेगा तो कभी ना कभी उस पर ज़रूर हाथ डालेगा। वो दुआ करती कि चमार मर जाए या यहाँ से दफ़ा हो जाए। उसकी खुशकिस्मती के चमार एक चक्कर में आ गया। उसने मुकामी जागीरदार के लिए कोई काम किया जिसका असर उल्टा निकला। उसका जवान बेटा मर गया। उसकी कज़ा आई थी, मगर जागीरदार ने उसकी जिम्मेदारी चमार पर डाल दी और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। हमीदा ने सुकून का सांस लिया था। उसे नहीं मालूम कि बाद में चमार का क्या बना, मगर वो खुश थी कि उसकी जान चमार से छूट गई, जो हर वक्त खतरे की तलवार बनकर उसके सर पर लटका रहता था। इसके बाद चमार वापस नहीं आया। जागीरदार के आदमियों ने चमार की गिरफ्तारी के फौरन बाद उसका झोंपड़ा और उसमें मौजूद सामान जलाकर राख कर दिया था। रात को अजीज के सोने के बाद हमीदा ने किताब निकाली।
रशीदा ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं ली थी, इसलिए उसने खुद ही किताब पढ़ने का फैसला किया। चमार वाले वाक्य के बाद हमीदा के साथ रशीदा को भी काले जादू से खासी दिलचस्पी हो गई थी। दोनों बहनें इस मौजू पर किताबें और रिसाले शौक से पढ़ा करती थीं। गांव में रिसाले वगैरह मुश्किल से मिला करते थे, अलबत्ता वहां आमिल कामिल किस्म के लोग काफ़ी तादाद में पाए जाते थे। दोनों बहनें माँ से छुपकर उनके पास जाती थीं। उनकी कोशिश थी कि कोई टोटका हाथ आ जाए जिससे वह दूसरों को मुतासिर या मरूब कर सकें। शादी के बाद जब वो कराची आईं तो उन्हें यहाँ रिसाले और किताबें हासिल करने में आसानी होने लगी थी, बल्कि वो एक आमिल बाबा के पास जाने लगी थीं। मगर चंद बार जाकर उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो धोखेबाज और फ्रॉडिया शख्स है। इसके बाद रशीदा की दिलचस्पी कम होने लगी। फिर वो उम्मीद से हो गई थी। उसकी सारी दिलचस्पी घर, शौहर और अपने आने वाले बच्चे की तरफ हो गई थी। हमीदा के साथ अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था और उसकी दिलचस्पी बरकरार थी। उसने मोहल्ले में खासी जान पहचान पैदा कर ली थी। इत्तफाक से उस मोहल्ले में ऐसी औरतों की कमी नहीं थी जो पीरों फकीरों के चक्कर में रहा करती थीं। हमीदा भी उनके साथ चली जाती थी। उसे जुस्तजू थी कि ऐसा कोई आमिल कामिल मिल जाए जिससे वो जादू सीख सके, ताकत और दौलत हासिल करे, पर अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला था। उसने ड्राइंग रूम वाले कमरे में आकर किताब खोली। ख्वाबगाह में रोशनी करके पढ़ती तो अजीज़ की आंख खुल जाती और वो उससे किताब के बारे में ज़रूर पूछता। उसे जादू टूने जैसी चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। किताब किसी सूरजमुखी नामी शख्स ने लिखी थी और उसने दावा किया था कि इस किताब में उसने जादू के जो तरीके बताए हैं उन्हें कोई भी शख्स आसानी से आजमा सकता है। असल किताब संस्कृत में थी और किसी प्रोफेसर शहीद रिजवी ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया था। किताब में जादू टूने की बेशुमार तरकीबें थीं, लेकिन हमीदा को किसी ऐसी तरकीब की तलाश थी जिससे वह दौलत हासिल कर सके। सारी उम्र बेहद गुर्बत में गुजारकर उसके अंदर दौलत हासिल करने की ख्वाहिश इतनी तवाना हो गई थी कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, काला जादू करने को भी। किताब की वर्करदानी करते हुए उसकी नज़र एक टोटके पर जम गई। यहाँ लिखा था दौलतमंद बनने का आसान तरीका, मगर जब उसने तरकीब पढ़ी तो उसे मालूम हुआ तरकीब इतनी आसान भी नहीं है। इसमें एक नौमौलूद बच्चे का प्याला भर खून दरकार था। बाकी चीज़ें आसानी से मिल जाने वाली थीं, जैसे सुरख मोमबत्ती, लकड़ी का बना प्याला और गाय की खाल। उसमें चंद चीज़ें और भी थीं। उसे तरकीब दिलचस्प लगी थी, मगर नौमौलूद बच्चे का प्याला भर खून ये कहाँ से आएगा। उसमें लिखा था कि लकड़ी के प्याले को नौमौलूद बच्चे के खून से भरकर उसमें सुर्ख रंग की मोमबत्ती लगाकर उसे जलाकर उस वक्त तक बताया हुआ मंत्र पढ़ना था, जब तक मोमबत्ती पिघलकर खून तक नहीं पहुंच जाती। जब मोमबत्ती बुझ जाती तो उस खून को किसी गड्ढे में डालकर उसे पाट देना होगा। 15 दिन के अंदर किसी ऐसे जरिए से दौलत मिलेगी जिसका अमल करने वाले ने सोचा भी ना होगा। हमीदा ने दिल में सोचा वो दौलतमंद हो सकती है, बस उसे ये जादू करना होगा। इसके बाद उसके पास दुनिया भर की आसाइशें और दौलत होगी, फिर वो किसी शय के लिए नहीं तरसेगी। उसने किताब चूम कर रख दी और सोने के लिए चली गई। पहले उसने सोचा था कि रशीदा को इस बारे में बताएगी, लेकिन बाद में उसने फैसला बदल दिया। उसे किसी कदर शक था कि किताब में लिखे जादू वाकई कारआमद है या नहीं। उसने किताब में लिखा एक आसान सा टोटका आजमाने का फैसला किया। उसमें एक धाती सुई अपने जिस्म में किसी जगह चुभोकर एक मंत्र पढ़ना था। 121 मरतबा ये मंत्र पढ़कर सुई को किसी गुजरगाह में ज़मीन में गाड़ दे तो जब तक सुई उस जगह रहेगी, और ऐसे वक्त जब सूरज चमक रहा हो कोई उस जगह से गुजरेगा और उसका साया सुई वाली जगह पर पड़ेगा तो साए में जिस जगह सुई वाली जगह होगी उस शख्स को लगेगा उसी हिस्से में किसी ने सुई उतार दी है। किताब की आजमाइश के लिए हमीदा ने यह तरकीब आजमाने का फैसला किया था। उसने सुई अपने हाथ में उतारी और किताब में लिखा हुआ मंत्र 121 बार पढ़ा। यह अमल रात की तारीकी में किसी खुली जगह करना था। रात आसमान पर चांद नहीं था। उसने छत पर ही अमल किया। मंत्र बार बार पढ़कर अच्छी तरह याद कर लिया था और गिनती के लिए 121 इमली के बीज ले लिए थे। वह उन्हें गिरा गिरा कर पढ़ती रही। हैरत अंगेज तौर पर पढ़ने के दौरान में उसे तकलीफ का एहसास भी नहीं हुआ था, बल्कि एक किस्म की लज्जत महसूस हुई थी। मंत्र पढ़कर उसने सुई निकाल ली और बाहर गली में जाकर ऐन वस्त में ज़मीन में गाड़ दी। रात का वक्त था, इसलिए किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा था। अगले रोज़ ऐन दोपहर के वक्त वो दरवाजे पर आ गई। अजीज़ और चमन काम पर गए थे, जबकि रशीदा की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आराम कर रही थी। सुबह का नाश्ता हमीदा बनाती थी और दोपहर का खाना रशीदा। रात का खाना दोनों बहनें मिलकर बना लिया करती थीं। इस तरह घर की सफाई, बर्तन और कपड़े धोने की जिम्मेदारी भी उन्होंने आपस में बांट रखी थी और बड़ी खुशसलूबी से उस पर अमल किया करती थीं। दोपहर के खाने के वक्त अजीज़ और चमन बारी बारी घर आ जाते थे और खाना खाकर दूसरे का दुकान पर ले जाते थे।
अभी अजीज के आने में वक्त था, इसलिए हमीदा मौके से फ़ायदा उठाकर अपने किए अमल की आजमाइश कर लेना चाहती थी। उसकी नज़र दरवाजे की झिर्री से बाहर गली में मरकूज थी। कुछ देर बाद एक सब्जी वाला अपनी रेहड़ी धकेलता हुआ वहां से गुजरा, मगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा सुई से नहीं गुजरा था। हमीदा को किसी कदर मायूसी हुई थी। इसके खासी देर बाद तक कोई और नहीं गुजरा था, और जब वो थक कर जाने वाली थी तो सामने रहने वाले कुरैशी साहब सब्जी का थैला लटकाए आते नजर आए। रिटायर्ड आदमी थे और उनका मसरफ यही था कि सुबह शाम मार्केट के चक्कर लगाकर अपनी बेगम की फरमाइश की हुई सब्जियां और चीजें लाते रहते। वो दरवाजे की तरफ जा रहे थे कि उनके साए का कंधा सुई वाली जगह पर से गुजरा तो वो उछल ही पड़े थे। उनका हाथ बेख्तियार अपने शाने पर गया था, जैसे किसी ने उन्हें सुई चिबो दी हो। उन्होंने बौखलाकर रकब में देखा, जाहिर है वहां कोई नहीं था। इस घूमने में उनका बायां हाथ सुई वाली जगह से गुजरा और वो एक बार फिर उछल पड़े। उन्होंने अपनी कोहनी थाम ली थी। इस बार उनके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए और उन्होंने बेसाख्ता कहा, ला हौल विला कुव्वत। ये कहते ही उनके चेहरे से तकलीफ के आसार मिट गए। फिर वो जल्दी से अपने घर के दरवाजे में घुस गए। हमीदा झिर्री से झांकते हुए अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद उनके मोहल्ले में रहने वाली स्याह आपा भी इस तजर्बे से गुजरी और इतनी खौफजदा हुई कि भूत भूत चिल्लाते हुए भाग खड़ी हुई थी। वो अपनी हंसी जब्त कर रही थी कि अजीज अचानक आ गया। उसने दरवाज़ा बजाया तो हमीदा ने बेख्तियार खोल दिया। उसे सामने देखकर अजीज चौंका और मशकूक लहजे में बोला, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, दरवाज़ा बजा था, देखने आई थी। तूने बजाया था? वो संभल कर बोली, मैंने तो अभी बजाया है जब तूने खोला। अजीज बोला, फिर हवा से हिला होगा। हमीदा ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। फिर अचानक ख्याल आया, क्यों ना अजीज पर भी अमल आजमाए। उसने अजीज से कहा, जरा वो पत्थर तो लाना, वो जो हल्का सा सफ़ेद है, गोल वाला। क्यों? अजीज ने उसे हैरत से देखा। बस मुझे अच्छा लग रहा है, ले आओ ना। हमीदा ने असरार किया तो अजीज बादल नखास्ता पत्थर उठाने चल पड़ा। जैसे ही वो सुई वाली जगह पर पहुंचा, उसका साया पड़ा और वो उछल पड़ा। उसका हाथ बेख्तियार अपने चेहरे पर गया। हमीदा को मजा आने लगा। पत्थर उठाकर अजीज वापस आ रहा था कि एक बार फिर सुई वाले हिस्से से गुजरा। इस बार उसे अपने कूल्हे में चुभन महसूस हुई थी। वो वहशत ज़दा सा अंदर आया। पता नहीं क्या हो रहा है। पहले यूं लगा जैसे किसी शहद की मक्खी ने चेहरे पर डंक मार दिया हो, वो बोला, और अब कूल्हे पर सुई जैसी कोई चीज़ लगी है। हमीदा ने उसका चेहरा देखा, वहाँ पर कोई निशान नहीं था, मगर अजीज को तकलीफ हो रही थी। हमीदा ने उसे कहा, लाहौल पढ़ो। अजीज ने लाहौल पढ़ी और उसे हैरत हुई, तकलीफ फौरन ही गायब हो गई थी। उसने हमीदा से कहा भी, लेकिन उसने टाल दिया। वो अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश थी। उसने फैसला किया कि सुई ज़मीन से निकाल लेगी, वरना लोगों को इस तरह उसके दरवाजे के आगे ऐसा वाक़या पेश आता रहा तो वो चौंक जाएंगे। अजीज़ की तवज्जो बटाने के लिए उसने खाना लगा लिया। अजीज़ भूख का कच्चा था, खाना देखकर सब भूल गया। खाना खाकर और चमन के लिए बांध कर लेकर चला गया। उसके जाने के बाद हमीदा ने मौका देखकर ज़मीन में दबी हुई सुई निकाल ली। अब उसका मामूल बन गया था कि रात अजीज़ के सोने के बाद वो किताब लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती थी। रात गई तक पढ़ती रहती थी। अजीज़ की तरफ से उसे सुकून था। एक बार सोने के बाद वो मुश्किल से ही जागता था और वह सुकून से किताब में खोई रहती थी। रशीदा भी इस तरफ तवज्जो नहीं देती थी। उसकी सारी तवज्जो अपने आने वाले बच्चे पर थी। किताब में एक जगह खबरदार किया गया था कि इसमें लिखे खास अमल किसी माहिर आमिल की निगरानी में ही किए जाएं, वरना नुकसान होने का अंदेशा होता है। हमीदा सोच में पड़ गई, ऐसा आमिल कहाँ से तलाश करे, क्योंकि अब तक वो जिन आमिलों से मिल चुकी थी वो सभी फ्रॉड निकले या उनको बस मामूली से शोभे आते थे। अब तक कोई ऐसा आमिल कामिल नहीं मिला था जो उसके मन की मुराद पूरी कर सकता। काले जादू के बारे में पढ़ पढ़ कर उसे उसकी खतरनाकी का बखूबी अंदाजा हो गया था कि अमल करने वाले की जरा सी गलती या नाकिस अमल किस तरह उसके लिए वबाल बन सकता है। इस वजह से वो अमल करते हुए डर रही थी। उसने जब से सुई वाला अमल किया था, तारीक रात में उस जगह शदीद चुभन होती थी जहाँ सुई चुभोकर उसने अमल किया था। हर अमल का कुछ ना कुछ तावान करने वाले को अदा करना ही पड़ता है। उनकी गली में ही खाला शफीका रहती थी। बाज़ लोग उन्हें दर्द शकीका भी कहते थे, क्योंकि घर वाले और मोहल्लेदार साहब उनसे तंग थे। खाला का दिलपसंद मशगला तावीज़ गंडे कराना था और उन्हें आम तौर से इसकी ज़रूरत पेश आती रहती थी। उनका जिससे भी झगड़ा या कोई इख्तलाफ होता था वो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करने पर तुल जाती थी। उनके तावीज़ गंडों का असर होता था या नहीं, लेकिन वो जिसके खिलाफ हो जाएं उसे किसी न किसी परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ता था। जैसे शकूर दूध वाला था। खाला को शिकायत थी कि उसके दूध में पानी होता है। शकूर ने हमेशा यही कहा कि वो पानी नहीं मिलाता है। मोहल्ले में और किसी को भी उसके दूध से कोई शिकायत नहीं थी। अकेली खाला शफीका को उससे शिकायत थी। जब खाला ने ज़्यादा ही चर्चा किया तो शकूर ने उनके घर दूध पहुंचाना बंद कर दिया था। इस पर खाला और भी चिरागपा हुई। उन्होंने ऐलान किया कि शकूर को उसके किए का मज़ा ना सिखाया तो शफीका नाम नहीं
कुछ दिनों बाद शकूर की एक भैंस अचानक बीमार हुई और उसने दूध देना बंद कर दिया। शकूर ने इलाज भी कराया मगर भैंस का मर्ज उसकी समझ में नहीं आया था। मजबूरन शकूर को हाल ही में खरीदी ये भैंस औने पौने दामों बेचनी पड़ी। इसके चंद दिन बाद दूसरी भैंस के थनों से दूध की बजाय खून आने लगा और वो चंद दिनों में खून देते देते मर गई। मशहूर हो गया कि शकूर की भैंसों पर किसी ने काला जादू करा दिया है। शकूर ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक और आमिल की खिदमत हासिल की। उसने कोई चिल्ला खींचा और इसके बाद शकूर के बाड़े में सुकून आ गया, पर उसे 2 भैंसों का नुकसान तो हो ही चुका था। दूसरी तरफ ये हुआ कि खाला शफीका का जवान बेटा दफ्तर से घर आते बस में हार्ट अटैक का शिकार होकर चल बसा। उसकी उम्र सिर्फ 25 बरस थी और डॉक्टरों को हैरत थी कि बज़ाहिर कोई वजह ना होने के बावजूद उसे हार्ट अटैक क्यों कर हुआ था। उड़ते उड़ते यह अफवाह भी सुनाई दी कि खाला शफीका ने शकूर की भैंसों पर जो काला जादू कराया था, शकूर ने जिस आमिल की खिदमत हासिल की थी उसने ये काला जादू खाला की तरफ लौटा दिया था। किसी वजह से खाला महफूज रही थी, लेकिन उनका जवान बेटा उसका शिकार हो गया था। बेटे की मौत ने खाला को नीम पागल कर दिया था, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो संभल गई थी और दोबारा अपनी सरगर्मियों की तरफ लौट आई थी। वो उन लोगों में से थीं जिनके बारे में कहा जाता है वो बार बार ठोकर खाकर भी नहीं संभलती हैं। उनके आमिलों और पीरों के चक्कर दोबारा शुरू हो गए थे। फिर एक रोज़ हमीदा ने उनसे किसी आली बाबा का नाम सुना जो काले जादू का माहिर था। हमीदा ने कुरीद कर उनसे आली बाबा के बारे में सब मालूम कर दिया और एक रोज़ जब चमन और अजीज़ काम पर गए तो वो आली बाबा की तरफ जाने के लिए घर से निकली। उसने रशीदा से यही कहा था कि वो एक आमिल के पास जा रही है। हमीदा, इन चक्रों को छोड़ो, घरदारी कर और अपने शौहर के बच्चे पैदा कर। रशीदा ने उसे समझाया। अभी मेरा भैंस बनने का कोई इरादा नहीं है। हमीदा ने उसके बेहंगम फैले जिस्म को देखकर कहा, तेरी मर्जी, पर जल्दी आ जाना, आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस तूने भी शादी के फौरन बाद ये खटराग पालना था। हमीदा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तू काम मत करना। आली बाबा का अड्डा ग्रीन टाउन की अकबी कच्ची आबादी में था। यहाँ ज्यादातर निचले तबके के मजदूर पेशा लोग रहते थे। आली बाबा आमतौर से शाम 4 बजे के बाद अपने साइलों से मिलता था और इस वक्त किसी से मुलाकात नहीं करता था। यही वजह थी कि जब हमीदा सुबह 10 बजे उसके डेरे पर पहुंची तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। अहाते में एक मलंगनुमा शख्स ने उसे रोक लिया। माई, किधर जाती है? मुझे बाबा साहब से मिलना है, हमीदा ने कहा। बाबा साहब आराम कर रही हैं, इस वक्त किसी से नहीं मिलते, शाम को आना। मलंग ने उसे घूरते हुए कहा, मेरा बाबा से मिलना ज़रूरी है और अभी मिलना है। हमीदा बोली, मेहरबानी करके उन्हें इतला कर दो। मलंग रुखाई से बोला, मैंने कहा ना, इस वक्त बाबा आराम करते हैं, किसी से नहीं मिलते, अब जाओ। हमीदा ने अपना आजमूदा नुस्खा आजमाया। उसने चादर उतारते हुए कहा, बहुत दूर से आई हूँ, ज़रा पानी तो पिला दे। उसके अंदाज में लगावट महसूस करके मलंग के चेहरे के तासुरात बदल गए और जब उसने चादर उतारी तो मलंग बिल्कुल ही रेशा खत्मी हो गया। लपक कर उसके लिए पानी लाया और ज़रा देर बाद उसको बाबा से मिलवाने पर तैयार हो गया। बाबा आराम कर रहा था, उठाए जाने पर झुंझला गया था, लेकिन हमीदा को देखकर नरम हो गया। उसने चादर उतारी हुई थी। क्या चाहती है? बाबा ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जादू सीखना चाहती हूँ। हमीदा ने बिला झिझक कहा, क्या जादू सीखना इतना आसान समझा है? बाबा बोला, क्यों सीखना चाहती है? मैं हर मुश्किल काम कर सकती हूँ और जादू क्यों सीखा जाता है? ताकत के लिए, दौलत के लिए। मैं ये चीज़ें हासिल करना चाहती हूँ। बड़े गंदे काम करने पड़ते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बाबा अब उसके जिस्म को नज़रों से टटोल रहा था। मैं हर काम कर सकती हूँ, कुर्बानी भी दे सकती हूँ। बाबा का मतलब समझते हुए उसने दिल कड़ा करके कहा, तब मैं तुझे जादू सिखाऊंगा। बाबा बोला। आली बाबा तकरीबन 50 बरस का हट्टा कट्टा शख्स था। चेहरे पर घनी बेतरतीब दाढ़ी थी और सर पर बेहंगम बाल थे। रंगत गहरी सांवली थी। एक नज़र में वो इंसान से ज़्यादा रीछ नजर आता था। हमीदा ने कहा, मैं तुमसे इस सूरत में सीखूंगी जब तुम मुझे यकीन दिलाओगे कि तुम्हें जादू आता है। आजमाना चाहती है? आली बाबा मुस्कुराया था। वो देख, कोने में ईंटें रखी हुई हैं। हमीदा ने देखा। आली बाबा ने कुछ पढ़कर हाथ उन ईंटों की तरफ झटका। उससे चिंगारियां से निकलकर ईंटों पर गिरी और उनकी रंगत बदलने लगी। जरा सी देर में वहां सुरख ईंटों की बजाय सुनहरी सोने की ईंटें पड़ी थीं। हमीदा ने कई बार पलकें झपकाईं, लेकिन ईंटें सुनहरी ही रहीं। ये मामूली सा शोभदा है, नज़रबंदी है। आली बाबा की आवाज़ आई, मेरे पास इससे कहीं बड़े अमल हैं, पर उन्हें दिखाने के लिए वक्त और सामान की ज़रूरत होती है। तू किसी दिन शाम के वक्त आ जा, जब सूरज डूब जाए। मैं शाम को नहीं आ सकती। हमीदा ने नफ़ी में सर हिलाया। शौहर से डरती है? आली बाबा मायने खेज अंदाज में बोला। तो हमीदा को हैरत हुई, तुम्हें कैसे पता चला? हम आदमी के अंदर तक झांक लेते हैं। आली बाबा बोला, फिर होंठों पर जुबान फेरी। वैसे तू है बड़ी जोरदार, पर तेरे लिए नहीं हूँ। इस बार हमीदा ने भी बेतकल्लुफ़ी से कहा,
मैंने कहा था ना कि इस काम में कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। अली बाबा का लहजा मानी खेज था। जब उसका वक्त आएगा तो देखा जाएगा, हमीदा बेपरवाही से बोली। वैसे एक बात तो बता, मैंने एक अमल पढ़ा है दौलत हासिल करने के लिए। उसने अली बाबा को किताब में लिखा अमल बताया तो वो संजीदा हो गया था। इसे आसान ना समझ, बड़ा खतरनाक अमल है। अच्छे तजुर्बेकार आमिल भी इसे करते हुए डरते हैं, क्योंकि इससे हासिल होने वाली दौलत हमेशा किसी मुसीबत के बदले मिलती है। दूसरा, ये अमल किसी कब्रिस्तान में करना होता है, वरना इसकी ताबे रूहें अमल करने वाले को तंग करती हैं। क्या ये अमल घर में नहीं किया जा सकता? हमीदा ने पूछा। अली बाबा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुदाखलत करने वाली रूहें हिसार की वजह से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, लेकिन आसपास मौजूद लोग उनके तीर का निशाना बन सकते हैं। क्या तुमने ये अमल नहीं किया? किया था। अली बाबा एकदम संजीदा हो गया था। फिर दौलत मिली? हाँ, मेरा बाप मर गया, उसकी सारी दौलत मुझे मिल गई थी। ज़रूरी है कि दौलत नुकसान होकर ही मिले? अली बाबा ने जवाब दिया। लाजमी है, काले जादू में कोई फ़ायदा उठाने के लिए नुकसान बर्दाश्त करना ही पड़ता है। हमीदा उसके पास से चली आई। वो बेहद खुश थी कि उसे काला जादू जानने वाला एक सच्चा आमिल मिल गया है। उसने घर आते ही रशीदा को इस बारे में बताया। रशीदा ने इतनी तवज्जो नहीं दी थी। दिन करीब होने की वजह से वो हर वक्त अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात करती थी। उसने हमीदा से कहा, जल्दी खाना बना ले, चमन आने वाला होगा, फिर मेरे साथ डॉक्टर तक चल, कोई मसला हो रहा है। हमीदा बावर्ची खाने तक जाते हुए बोली, नहीं, उसे दिखाना था। खाना बनाकर और चमन को अजीज का खाना देकर वो करीबी क्लिनिक तक गईं। डॉक्टर ने रशीदा का मुआयना किया और उसे कुछ बताती रही। हमीदा का जहन अली बाबा की बातों में उलझा था। उसे किसी नौमौलूद इंसानी बच्चे का प्याला भर खून हासिल करना था और इसके बाद कब्रिस्तान में जाकर अमल करना था। दोनों ही काम बेहद दुश्वार थे। डॉक्टर के पास से आते हुए वो एक कमरे के सामने से गुजरी। उसमें पंघूड़ों में बच्चे पड़े थे। उसने रशीदा से उनके बारे में पूछा। क्लिनिक में ऐसी औरतें जिनका ऑपरेशन हुआ और उन्हें ज़्यादा दिनों तक क्लिनिक में रहना पड़े, उनके बच्चे इस जगह रखे जाती हैं। ये ख्याल अचानक ही हमीदा के जहन में आया था। अगर वो किसी तरह यहाँ से किसी बच्चे का प्याला भर खून हासिल कर ले तो अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी। उसने दसदीदा नज़रों से उन नौमौलूद बच्चों की तरफ देखा जो पंघूड़े में पड़े हाथ पैर मार रहे थे या सो रहे थे। घर आकर भी वो इस मसले पर गौर करती रही थी। रात के वक्त कब्रिस्तान जाना भी एक मसला था। वो किसी तरह अजीज और बाकी दोनों के इल्म में लाए बगैर कब्रिस्तान जा सकती थी। इसका ये हल मुमकिन था कि वो तीनों को ही रात के खाने में ख्वाबावर दवा दे देती और वो आराम से सुबह तक सोते रहते। अलबत्ता बच्चे के खून का वाकई मसला था। उसने सबसे पहले सामान जमा किया। लकड़ी का प्याला जिसमें पाव भर दूध आ सकता था और सुरख मोमबत्ती आसानी से मिल गई। गाय की खाल के लिए उसने अली बाबा से रुजू किया। वो उसे अपने डेरे पर देखकर खुश हुआ था। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बोल, क्या चाहती है? मुझे गाय की खाल चाहिए। आमिल अली बाबा ने मानीखेज अंदाज में सर हिलाया। उस अमल का भूत तेरे सर से उतरा नहीं है, मेरी मदद करो। हमीदा ने इल्तिजा की। और मुझे क्या मिलेगा? जब मैं कामयाब होंगी तो तुम्हें खुश कर दूंगी। हमीदा झिझक कर बोली। अली बाबा ने हैबतनाक कहकहा लगाया। औरत, मुझे बेवकूफ़ ना समझ, इस किस्म के मामलात में उधार नहीं चलता, सब नकद अदा कर। मुझे मालूम है सिर्फ गाय की खाल ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा नौमौलूद बच्चे का खून तेरे लिए मसला बन जाएगा। उसका कहाँ से इंतज़ाम करेगी? मैं कर लूँगी, वो बोली। इसे आसान मत समझ। मुझे मालूम है तुम किसी बच्चे के खून का इंतज़ाम नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूँ। अली बाबा ने दावा किया। लेकिन पहले तुम्हें मेरे काम आना होगा। हमीदा ने इस बारे में अब तक संजीदगी से नहीं सोचा था। उसे महसूस हुआ कि वाकई उसके लिए किसी बच्चे के खून का बंदोबस्त करना बेहद दुश्वार था और अली बाबा की ख्वाहिश उसे भी पूरा करना आसान नहीं था। मगर दौलत और ताकत की आरजू उसके अंदर इससे कहीं ज़्यादा थी। बिलाखिर उसने इस बात में सर हिलाया। मुझे मंजूर है। अली बाबा की बाछें खिल गईं। उसने लपक कर हमीदा का बाजू पकड़ा। तब चल अंदर। हमीदा चाहने के बावजूद मुज़ाहमत न कर सकी। 2 घंटे बाद वो उस इशरत कदे से बरामद हुई जो शायद अली बाबा ने इसी किस्म के कामों के लिए बना रखा था। तो उसका सर शिकस्त खुर्दगी से झुका था। उसके अकब में अली बाबा फातिहाना अंदाज में चला रहा था। उसने गरूर से हमीदा से कहा, मुझे पहचाना? हमीदा ने हैरत से उसे देखा। तुम अली बाबा हो? उसने फातिहाना कहकहा लगाया। मुझे गौर से देख, मैं चमार हूँ। याद है मैंने क्या कहा था? एक बार तेरी इस जवानी से ज़रूर फैज़ उठाऊंगा। आज मैंने अपनी कसम पूरी कर ली। तुम चमार हो? हमीदा दंग रह गई थी। वो मुस्कुराया। हाँ, वहाँ से जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था तो 1 महीने बाद छोड़ दिया था। तुम्हारे गांव में आने ही सकता था। जागीरदार मुझे अपने बेटे का कातिल समझ रहा था, हालांकि उसका कातिल वो खुद था। उसने अपने भतीजे को मरवाना चाहा, लेकिन उसकी एक गलती से अमल उलट गया और उसका अपना बेटा मारा गया।
कुछ अरसे पहले मैं तुम्हारे गांव की तरफ गया था, लेकिन तुम शादी करके वहां से जा चुकी थी, इसलिए तुम कराची चले आए। एक वजह यह भी थी, लेकिन असल वजह यह है कि अहमकों की यहाँ कोई कमी नहीं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हैं। मेरे पास ऐसे पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग आते हैं कि तुम देख लो तो हैरत करो। हमीदा मुरझा गई थी। उसने ये 2 घंटे खुद पर जबर करके गुजार दिए थे। इसका मतलब है तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने तुमसे अपना मुआवजा वसूल किया है, वो बोला। लेकिन अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं इस अमल के मामले में तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो तुम गलती पर हो। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर तुम्हारी मेहरबानी के एवज़। अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा? हमीदा झिल्लाई। अभी कहाँ, मुझे मालूम नहीं था कि तू ऐसी क़यामत हो जाएगी। आली बाबा मायनीखेज़ अंदाज में बोला। अब तुम 2-3 दिन बाद आना, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करके रखूँगा। तीसरे दिन हमीदा खुद पर जबर करके आली बाबा के डेरे पर आई और वो उसे फ़ौरन अपने ख़ास कमरे में ले गया। जब वो वहाँ से बाहर आए तो आली बाबा ने बताया कि गाय की खाल मिल गई है, लेकिन अभी नौमौलूद बच्चे के खून का बंदोबस्त नहीं हुआ है। हमीदा उसकी मक्कारी अच्छी तरह समझ रही थी। वो इस बहाने उसके जिस्म से अच्छी तरह खेलना चाहता था। उसने जहरीले लहजे में पूछा, अब मैं कब आऊँ? आली बाबा ढिठाई से हंसने लगा। तू तो बहुत समझदार हो गई है। बस एक बार और, फिर मैं तुझसे कोई मुतालबा नहीं करूँगा। हमीदा को इस तस्वुर से घिन आने लगी। उसने उसे दोबारा जिस तरह बर्दाश्त किया था वही जानती थी। उसके रीछनुमा जिस्म से रीछ जैसी गंदी बू आती थी। उम्र रसीदा होने के बावजूद वो किसी बैल की तरह ताकतवर था। दोनों बार हमीदा ने मिन्नत समाजत करके खुद को छुड़ाया था, लेकिन अब मजबूरी थी। वो इनकार करती तो उसकी कुर्बानी रायगा ही जाती। उसने बादल न खास्ता आने का इकरार कर लिया। आली बाबा ने उसे यकीन दिलाया, ये आखिरी बार होगा, अगली बार मैं खून का इंतज़ाम कर लूँगा। हमीदा दौलत और ताकत की लालच में आकर अपनी आबरू गंवा चुकी थी और घर में खुद को पूरा सा महसूस करती थी। जब अजीज़ के सामने होती तो खुद को उसका मुजरिम समझती, फिर खुद को तसल्ली देती कि किसी को पता नहीं है, और फिर वह दौलतमंद हो जाएगी। वह बड़ा सा मकान ले सकेंगे, उसके पास गाड़ी होगी, वो अपनी पसंद के कपड़े और जेवर बनवाएगी। उसके लिए मामूली सी कुर्बानी थी, चंद दिन की बात थी, फिर उसे आली बाबा की सूरत देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। काश वो उसके बगैर ये काम कर सकती। दिल की खलिश दूर करने के लिए वो अजीज़ की पहले से ज़्यादा खिदमत करने लगी थी। पहले उसके पास जाते हुए ज़रा नखरे दिखाती थी, अब फर्मा बरदारी से चली जाती। रशीदा को उसने काम से बिल्कुल बिठा दिया था। सारे घर का काम अकेले करती थी। रशीदा वैसे भी आखिरी दिनों से थी, किसी वक्त भी उसे तकलीफ का दर्द उड़ सकता था। इसी वजह से चमन दुकान से छुट्टी करके ज़्यादातर घर में रहा करता था। हमीदा सोच रही थी कि पहले रशीदा फारिग हो जाए, उसके बाद ही वो अली बाबा की तरफ जाएगी। दरअसल वो रशीदा को इस हालत में ख्वाब आवर दवा नहीं देना चाहती थी। उसे खौफ था कि कहीं दवा से बच्चे पर कोई बुरा असर न पड़े। एक दिन शाम के वक्त रशीदा को दर्द उठा। चमन भागकर टैक्सी ले आया। वो और हमीदा उसे अस्पताल ले गए, जहां उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। नर्स उसे नहलाने के लिए ले गई, मगर ज़रा देर में वो घबराई हुई वापस आई और डॉक्टर से कहा कि बच्चे की हालत बिगड़ रही है। लेडी डॉक्टर ने बच्चे को देखा, मगर उसकी किसी कोशिश से पहले ही बच्चे ने जान दे दी। देखते ही देखते उसका जिस्म नीला पड़ गया और इतना अकड़ गया जैसे गोश्त पोस्ट की बजाय लकड़ी का बना हो। रशीदा ने होश में आते ही बच्चे के बारे में पूछा, और जब डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा पैदा होकर मर गया है तो वो दोबारा बेहोश हो गई। रशीदा और चमन दोनों की हालत खराब थी। उनके गुलशन में खिलने वाला पहला ही फूल मुरझा गया था। हमीदा रशीदा को संभालती रही। उसे खुद भी अपने भांजे की मौत का बेहद अफसोस था। बच्चे को अगले ही रोज़ कफना दफना दिया गया था। डॉक्टर ने रशीदा को उसकी सिर्फ सूरत दिखाई थी, लेकिन हमीदा ने अच्छी तरह देखा था और उसे बच्चे की इस हालत पर हैरत हो रही थी। डॉक्टर की समझ में भी उसकी मौत की कोई माकूल वजह नहीं आ रही थी। बहरहाल एक हफ्ते बाद रशीदा की हालत किसी कदर संभल गई और उसने दोबारा मामूलाती ज़िंदगी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तब हमीदा ने अली बाबा के पास जाने का फैसला किया। एक रोज़ सुबह नाश्ते और घर के कामों से फारिग होकर वो निकली। रशीदा से उसने कहा कि वो एक ज़रूरी काम से खाला शफीका के साथ जा रही है। अली बाबा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर बाबा की बातें खिल गईं। उसने हमीदा को अपने खास कमरे में ले जाना चाहा, लेकिन उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया। पहले मेरी चीज़ दिखाओ। अली बाबा ने उसे घूर कर देखा। मुझसे बिगाड़ मत कर। मेरा और क्या बिगाड़ोगे? हमीदा ने नफरत से कहा। बहरहाल जब तक मेरा काम नहीं करोगे मैं खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अच्छा कुतिया। अली बाबा ने सर हिलाया। देखूंगा तुझे भी। उसने अंदर से लाकर एक बोतल उसे दिखाई, जिसमें सुरख खून भरा था। हमीदा ने महसूस किया कि यह खून ही था। अली बाबा के दूसरे हाथ में गाय की खाल थी। उसने दोनों चीज़ें उसके सामने पटक दी। पहले तो मैंने सोचा था कि तेरी पूरी मदद करूंगा, पर अब तुझे ये अमल अकेले करना होगा। इसे ले और दफ़ा हो जा यहाँ से। और हाँ,
जाने से पहले बता दूं, अपनी बहन के बच्चे की मौत की जिम्मेदार भी तू है। इस बोतल में उसी का खून है। नहीं, हमीदा के मुंह से चीख निकली थी। तू बकवास करता है। मैं बकवास करता हूँ? उस नर्स से जाकर पूछ जिसने मुझे उस बच्चे के बाल ला कर दिए थे। साथ ही नाल का एक हिस्सा भी मैंने उस पर अमल करके बच्चे का खून हासिल किया था। ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो तेरा भांजा है। तू अपने ही खून से अमल करेगी। अब दफा हो जा यहाँ से। हमीदा फटी हुई निगाहों से उस बोतल को देख रही थी जिसमें उसके अपने भांजे का खून था। वो मासूम उसकी लालच और हवस की भींट चढ़ गया था।